Good morning, dear students. We were studying first chapter of science, which name is Nutrition in Plant. In last class, we were discussing about photosynthesis, heterotrophic modes, insectivorous plants, parasites, pitcher plants, and etc. अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, हेटरोट्रॉपिक मोड्स के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के बारे में और पिक्चर प्लांट्स के बारे में. नाउ वी विल कंटिन्यू एंड टीच अबाउट सेप्रोट्रॉप्स. अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेप्रोट्रॉप्स के बारे में. सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स को हिंदी में बोलते हैं मृतजीवी. क्या बोलते हैं? मृतजीवी. यू हैव सीन पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट. आप लोगों ने देखा होगा मार्केट से मशरूम खरीदते हुए, मशरूम के पैकेट्स खरीदते हुए लोगों को देखा होगा. मशरूम क्या होते हैं अभी देखते हैं क्या है ये. आप लोग मार्केट में मम्मी पापा के साथ में जाते हो तो देखते हो मशरूम को खरीदते हुए. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोविंग इन moist soils और rotting woods during the rainy seasons. आपने छत्ता जैसे पैचेस भी देखे होंगे जो क्या करते हैं, रेनी सीजन के अंदर जाकर उगते हैं. ठीक है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम. और इनके बारे में पता करते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कहाँ से पता करते हैं और ये जीवित रहने के लिए कैसे रहते हैं. इनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है भाई. इसमें एक एक्टिविटी दे रखी है जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं. टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर. आपको क्या करना है, एक ब्रेड लेनी है और उस ब्रेड को वाटर के साथ, नमी के साथ उसको क्या करना है, रखना है. ठीक है. लीव इट इन मॉइस्चर वार्म प्लेस. इनको क्या करना है, जो नमी से भरा हुआ प्लेस होता है, जहाँ नमी होती है, वहाँ पे इसको क्या करना है, रखना है. कितने दिन के लिए? 2 to 3 days. और अनटिल फ्लूपी पैचेज अपीयर ऑन दैम. कब तक रखना है? जब तक इसके ऊपर क्या ना हो जाए, फ्लूपी पैचेज यानी कि रेशेनुमा संरचना ही नहीं बन जाए, उसके ऊपर रेशेनुमा स्ट्रक्चर ना बन जाए, तब तक रखना है. व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेज. अब पता करना है कि इनका कलर क्या होता है. ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप. आपको इन रेशों को क्या करना है, माइक्रोस्कोप से देखना है, ऑब्जर्व करना है. और मैग्नीफाइंग ग्लास, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक. आपके ऑब्जर्वेशंस को उस नोटबुक के अंदर नोट कीजिए, लिखिए. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड. आप देखेंगे कि उसके ऊपर जो कपास जैसी, रुई जैसी जो संरचना होती है उसके ऊपर बनती है, रुई जैसे रेशे बन जाते हैं उसके ऊपर. कहाँ देखोगे? उस ब्रेड की सतह पर, ब्रेड की प्लेस पर. देखो एक ब्रेड दे रखी है ना, ये जब सीधी सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ, जब ब्रेड ख़राब हो जाती है तब उसको देखना, उसके ऊपर वाइट कलर की या नीले कलर की परत जम जाती है, रुई नुमा संरचना बन जाती है, उससे बोलते हैं ये पैचेज. उसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं. ठीक है भाई, जो कि डायग्राम में दे रखा है. दीज ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड फंगीज. जो ये ब्रेड के ऊपर जो सफ़ेद रुई जैसी जो संरचना बन जाती है, स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं फंगी. फंगी का मतलब होता है कवक. फंगी का मतलब क्या होता है? कवक. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये जो पोषक तत्व है उनको लेने का इनका अलग ही तरीका होता है. दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं, वो ब्रेड से क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन which organisms take nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrients. इस तरह से
ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी जो पोषक तत्व प्राप्त करने की जो मेथड है, जो क्या करते हैं डेड और डिक्लाइन मैटर से क्या करते हैं फूड को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, यानी कि मृतजीवी पोषण। सच ऑर्गेनिज्म with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो सेप्रोट्रॉफिक मोड से न्यूट्रिशन क्या करते हैं लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उससे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, यानी कि मृत जीव। सीधी सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो ऐसे जीव जो किसी मृत चीज़ से, जो श्वास नहीं लेती है, निर्जीव चीज़ से क्या करते हैं अपना भोजन लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मृतजीवी। कैसे? जैसे ब्रेड है, तो ब्रेड तो एक मृतजीवी है, मतलब ब्रेड तो एक डेड चीज़ है, यानी कि उसमें कोई श्वसन नहीं होता है, श्वास नहीं लेते हैं, रेस्पिरेशन नहीं होती है, या वो क्या करते हैं ग्रो नहीं करते हैं, यानी कि जो निर्जीव चीज़ें होती है उनसे या क्या करते हैं अपने भोजन प्राप्त करते हैं। कौन? सेप्रोट्रॉफ्स, इनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड humid वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जो फंगी है या कहाँ पे ग्रो करते हैं? फंगी अचार पे फंगस लग जाती है। लेदर के जो जूते होते हैं या लेदर की जो जैकेट्स होती है उनके ऊपर फंगी लग जाती है। क्लोथ्स, कपड़ों पे लग जाती है। अदर आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन हॉट एंड humid वेदर, यानी ऐसे अदर आर्टिकल्स जिनको हम क्या कर देते हैं गर्म और नमी वाले स्थान पे क्या कर देते हैं, इनको रख देते हैं लंबे समय के लिए, तो उन पे ऊपर क्या लग जाती है? फंगस लग जाती है, कवक लग जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन यानी कि बरसात का जो मौसम होता है उसके अंदर ये फंगस बहुत ज़्यादा फैलता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस, यानी कि अपने पेरेंट्स से पूछिए कि वो इन फंगस से होने वाले नुकसान क्या क्या होते हैं। नुकसान के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। द फंगल स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्ट्स होते हैं, फंगल के जो क्या कहते हैं इसको, बीजाणु, फंगल के जो छोटे छोटे बीजाणु होते हैं वो कहाँ होते हैं? एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। व्हेन द लैंड ऑन आगे चलते हैं तो क्या है? व्हेन द लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब ये क्या करते हैं? वेट एंड वार्म, गर्म और गीली नमी युक्त जो चीज़ें होती है उनके ऊपर क्या करते हैं? आते हैं, तो ये अपने आप को क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करने का मतलब अंकुरित कर देते हैं, बढ़ा देते हैं और आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट योर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो अब आप सोचिए कि आप इन फंगस से, इन कवक से अपनी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक साथ रहते हैं, अपना आवास, शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह, आवास, और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिम्बियोसिस बोलते हैं, यानी कि सहजीवी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अपने आवास और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं सहजीवी संबंध, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसे हम बोलते हैं सहजीवी। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव्स इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। और जो निश्चित रूप से ज़्यादातर जो फंगी होते हैं, जो फंगस होते हैं, वो प्लांट्स की रूट्स के अंदर क्या करते हैं? रहते हैं, वहाँ रहते हैं ये। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट होते हैं वो उनको क्या देते हैं? फंगस को क्या देते हैं? कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ
पोषक तत्व प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बदले में फंगस क्या करते हैं, उनको वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स वापस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन भी बोलते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर which is an alga and a fungus live together। क्या है इसको हम लाइकेन बोलते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, जो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट होते हैं विच में, इसमें कौन कौन से, एक तो एल्गा है और एक फंगस है। एल्गी और फंगस हमेशा साथ में रहते हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, द फंगस जो होते हैं वो एल्गी यानी शैवाल को क्या करते हैं, आवास, शेल्टर यानी रहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा, जो फंगस होते हैं वो एल्गी को, शैवाल को आवास प्रोवाइड कराते हैं, और उसके अलावा उनको वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। उसके बदले में इन रिटर्न द एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस, इसके बदले में जो शैवाल जो होता है वो उसको क्या करता है, भोजन प्रोवाइड कराता है, खाना बनाता है। इस चीज़ को वापस समझते हैं। कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ऐसे जीव जो एक साथ रहते हैं और अपना रहने की जगह और खाने को, फूड को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, उनको हम बोलते हैं सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब होता है सहजीवी, ठीक है। अब ये होता कैसे है, इसलिए एक एग्जाम्पल दिया जिसको बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन शैवाल और फंगस दोनों मिलकर क्या बनता है, लाइकेन। एल्गी और फंगी मिलकर बोलते हैं लाइकेन। अब इसमें क्या होता है, एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं। इसमें जो फंगस है वो एल्गी को एक तो रहने की जगह प्रोवाइड करवाता है, उसके अलावा वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाता है। उसके बदले में एल्गी क्या करता है, वो खाना तैयार करता है, फूड प्रिपेयर करता है, और फंगस को भी फूड प्रोवाइड करवाता है। ये एक एग्जांपल दे रखा है किसका, सिम्बियोसिस का एक एग्जांपल दे रखा। अब एक अच्छी सी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, देखिए क्या है चीज़। हाँ, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर वापस कैसे बनते रहते हैं, उनकी पुनः पूर्ति कैसे होती रहती है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति कैसे होती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, आपने फार्मर्स को खेतों के अंदर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स फैलाते हुए देखा होगा। मैन्योर का मतलब होता है खाद और फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है उर्वरक। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उससे पहले इस प्रकार को पढ़ते हैं। इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन और इन पोट्स, और जो गार्डनर होते हैं, माली जो होते हैं, वो क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का यूज़ लॉन, जो लॉन होते हैं आपके घर के सामने, उसके यूज़ करते हुए देखा होगा। पॉट्स यानी जो गमले होते हैं, गमलों में डालते हुए देखा होगा। डू यू नो वाई दिस इज़ डन, अब क्या आप जानते हो ऐसा क्यों किया जाता है। You learned that the plants observe minerals and nutrients from the soil, हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा है, हमने सीखा है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, तो जैसे जैसे ये उस मिट्टी से उस पोषक तत्वों को, मिनरल्स को ऑब्जर्व करते जाते हैं, तो वहाँ मिट्टी के अंदर क्या हो जाती है, इन पोषक तत्वों की और न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, कम पड़ जाते हैं वहाँ पे ये। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस etc। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैन्योर्स होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, कंटेन होते हैं, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, मिट्टी के अंदर डालना पड़ता है, जिससे मिट्टी के अंदर इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या रहे, बनी रहे, बढ़ती रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी
कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स के जो रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, उनके बारे में अगर हम जानते हैं तो हम एक अच्छा से प्लांट लगा सकते हैं और उसको हेल्दी भी रख सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो क्या बात कह रहा है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डिफरेंट इन नाइट्रोजन। तो ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती है, क्रॉप्स क्या होती है भाई? क्रॉप्स आप जानते हो फसलें की क्रॉप्स क्या होती है? एक बड़े से फील्ड के अंदर एक ही प्रकार के जो एक ही टाइप्स के जो पौधे लगाए जाते हैं, जैसे गेहूं के पौधे हो गए, पीट के गेहूं हो गए, बाजरा के पौधे हो गए, तो हम क्रॉप्स बोलते हैं। तो क्रॉप्स क्या करते हैं, ज़्यादातर जो क्रॉप्स होती है वो नाइट्रोजन को मिट्टी से ऑब्जर्व कर लेती है, ज़्यादातर ऑब्जर्व कर लेती है। You learned that through nitrogen gas is available in plenty in the air। हमने पिछले पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारे हवा के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। 78% नाइट्रोजन है हमारे इस हवा के अंदर। ठीक है, दे कैन यूज़ प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर। जो प्लांट है वो नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं कर सकते, उनको गैसीय नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए, नाइट्रस चाहिए। तो क्या करते हैं, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन मैनर, इस फॉर्म में प्लांट्स उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो क्या कर सकते हैं, इस रूप में गैसीय फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन द सॉल्यूबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन किस फॉर्म में चाहिए, सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए, घुली हुई मात्रा में चाहिए, घुली हुई फॉर्म में चाहिए, पानी जैसी मात्रा में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, वो क्या करता है, जो हवा के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको लेता है और उसको यूजेबल नाइट्रोजन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसको यूजेबल नाइट्रोजन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड ऑफ, लेकिन राइजोबियम भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो भी अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी पे डिपेंड रहता है। Such it often lives in the roots of grams, peas, मूंग, बीन्स एंड विद नाइट्रोजन। इसलिए जो राइजोबियम जो होते हैं वो चना, मटर, मूंग, सैम, इसके साथ इनकी जड़ों के अंदर रहता है। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जो फलीदार पौधे होते हैं ना, फलीदार जो प्लांट्स होते हैं, जैसे चने हो गए और पीस मटर हो गया, मूंग हो गए, बीन्स यानी सेम हो गए, इनकी जड़ों के अंदर रहता है। इनकी पादप की जो, इनके प्लांट की जो जड़ होती है, इनकी जो रूट होती है, उसके अंदर ये होता है विद नाइट्रोजन के साथ। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। अब राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम नाइट्रोजन गैस को यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके इन प्लांट्स को प्रोवाइड करवाता है, और उसके बदले में जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, इनको रहने की जगह देते हैं, यानी कि अपने रूट्स के अंदर रहने के लिए इनको अलाउ करते हैं, हाँ आप हमारे रूट्स में रह लीजिए। और इसके अलावा इनको क्या करते हैं, फूड खाना देते हैं कि हाँ भाई आप हमारे जड़ों में रहिए और खाना खाइए आराम से, और लेकिन आप हमें नाइट्रोजन गैस प्रोवाइड करवाते रहिए। थस दे हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इस प्रकार राइजोबियम और प्लांट के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है, सहजीवी संबंध होता है, यानी कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ये कि तुम मुझे नाइट्रोजन दो मैं तुम्हें खाना दूंगा। इस तरह से इनका एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन जाती है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। ये जो रिलेशनशिप है इनकी, ये जो एसोसिएशन है इनका, ये फार्मर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन अगर बना रहता है तो फार्मर को अच्छी फसल प्राप्त होती रहती है, अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनको अच्छे ग्रेन्स मिल जाते हैं। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स वेयर ल्यूमिनियस
आगे देखते हैं क्या है। ल्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन, क्या कहना चाह रहा है ये? दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन। फार्मर क्या करता है, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करता है। कहाँ पर? जहाँ पर फलीदार पौधे उगाए गए हो, जहाँ पे मूंग, चने और क्या कहते हैं इसको, दालें, ये पौधे उगाए जाते हैं, वहाँ पे इनको कम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना पड़ता है। क्यों कम करना पड़ता है? बिकॉज जो मोस्ट ऑफ पल्सेस यानी ज़्यादातर दालें आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ज़्यादातर जो दालें होती है वो फलीदार पौधे होती है, और उनकी जड़ों के अंदर, उनकी रूट्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? वो होता है राइजोबियम। इन दिस राइजोबियम पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या, वहाँ पे नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करने पड़ते हैं। लेग्यूमिनियस का मतलब फलीदार पौधे। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। इस चैप्टर में हमने सीखा कि जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्टोट्रॉपिक। बस कुछ पौधे होते हैं, थोड़े से पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और सेप्टोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि मृतजीवी होते हैं या फिर परजीवी होते हैं। सेप्टोट्रॉपिक और इनके बारे में मैंने पढ़ा था पिछले वीडियो में। दे डेराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिम्स। ये क्या करते हैं, दूसरे पौधों से, दूसरे जीवों से अपना क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। जितने भी जंतु है, जितने भी जीव जंतु है, वो हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। हेटेरोट्रॉप्स का अंदर आता है विषमपोषी के अंदर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। वी कैन से दैट द इंसेक्टोवोरियस प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉप्स। हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टोवोरियस प्लांट्स होते हैं वो भी आंशिक रूप से हेटेरोट्रॉप्स ही होते हैं, क्योंकि वो भी अपने भोजन के लिए किस पे, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है भाई, इस तरह से अपना आज चैप्टर क्या हुआ है, कंप्लीट हो गया है।